सेकंड सभी लोग कैसे हो? आइए सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा है और सूरज भगवान भी आ गए हैं तो छत में हैं और बच्चे भी जग गए आज। तो आज संदर्भ के बुआ जी हैं ना तो वो आज जा रहे हैं। तो सुबह का टाइम था, बच्चों को मैं जगाने आई थी, जग गई थी। ननन जी पहले जग गई, नीचे चली गई कि आज सुबह उनको जल्दी निकलना है, इसलिए वो नीचे गई हैं तैयार होने। और यहाँ मैं बच्चों को भी जगा रही थी। और ये मिर्च जो तोड़े थे ना तो वो रेड कलर के थे तो उनको निकाल लिए थे। इससे मसाला वगैरह सुखा करके मम्मी लोग फिर पिसवाती हैं तो इनको रोज़ डाल देते हैं जो निकलते हैं और सूख जाएंगे ये छाँव में। धूप में तो वाइट कलर के हो जाते थे, छाँव में मम्मी डालते हैं ना तो रेड रेड रहते हैं। और फिर थोड़ी देर यहाँ टहलने लगे कि सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा होता है और हरा भरा दिखता है। तो संदर भी टहला था, मैं थोड़ी देर टहल कर फिर जाऊँगी क्योंकि जाना है ना संदर की बुआ जी को, तो नाश्ता भी जल्दी बनाना है और वो लोग तैयार भी हो रहे हैं। तो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ संदर को लिवा करके। तो नीचे बस काम करके फटाफट फिर नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में मैं पोहा बना रही हूँ कि मना कर रही थी, कह रही थी खाएंगे नहीं, वहाँ पहुँच जाएंगे खाने के टाइम। लेकिन खाली पेट अच्छा नहीं लगता ना, यानी कि घर से कोई जाए बाहर और खा ली जाए। तो फिर मैंने यहाँ चाय और पोहा फटाफट बना दिया नाश्ते में, नाश्ता कर लेंगे। और अच्छा भी तो नहीं लगता है बिल्कुल कि जाते हैं ना। तो बहुत दिन बाद आई थी बोल रही थी और मैं तो बहुत दिन बाद ही मिली थी। तो 2 दिन के लिए टाइम नहीं था, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे तो टाइम नहीं था बिल्कुल। लेकिन मेरी वजह से आ गए कि 2 दिन के लिए साथ में गांव में अगर रहते हैं तो बात ही अलग होती, क्योंकि आने के टाइम तो मैं 2-3 दिन रुकी थी साथ में। लेकिन अब यहाँ आ गए तो अच्छा लगता है गांव में एक साथ सभी। लेकिन छोटी नंद भी नहीं आ पाई, उनके बच्चों के भी एग्ज़ाम है, पढ़ाई चल रही है। तो छुट्टी होगी तब 1 दिन के लिए वो भी आएंगी। तो यहाँ चाय और पोहा तैयार हो गया तो मैंने दे दिया है। तो मना कर रही थी, बोली बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मैंने कहा खाली पेट मत जाइए, थोड़ा सा खा लो। तो यहाँ पर बस नाश्ता कर लिया क्योंकि चिटानी भी जा रही हैं और बड़ी ननन जो आई हैं तो वो भी जा रही हैं। तो साथ की वजह से सभी लोग निकल जाएंगे, नहीं तो 1 दिन और चाय रुकती बोल रही थी। तो बस सब बैठे, कोई घर से जाता है तो काम भी नहीं अच्छा लगता है करने की, मन ही नहीं लगता है करने में। और फिर ये जब चले गए, मैंने तो एडिटिंग बाद में किया, जब चले गए तो बिल्कुल और नहीं अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना खाना बनाए ना खाएँ। तो बस ऑटो आ गया है और यहाँ पर बस रेडी हो गए सभी लोग जाने के लिए। तो बस अब यहाँ पर सभी लोग आ गए, बड़ी मम्मी भी पता चला कि जा रहे हैं तो फिर आ गई, सभी लोग मिलने आ गए। जो घर परिवार के होते हैं ना, एक बेटी जाती है ना तो सभी लोग आ जाते हैं कि एक ये ऐसा पल होता है कि शादी के कितने साल भी हो जाएं और वो जब जाती है ना बेटी तो पहला दिन का ही फीलिंग आती है, दुख लगता है सभी को, उदास हो जाता है मन, भले ना रोएं लेकिन मन तो उदास हो ही जाता है। तो सच में जब ये लोग जाते हैं तो बहुत दुख होता है। मैं भी आई थी अपने मायके से तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था कि माँ बाप को ऐसे छोड़ कर के जाना, बहुत दुख लगता है। तो बस हम लोग बाहर बैठ गए थे क्योंकि मन नहीं लग रहा था और बच्चे भी आज बहुत उदास थे। तो ये देखो दोनों की आज पढ़ाई हो रही और आज सभी लोग चले गए हैं, छुटकी चली गई तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो इधर उधर खूब शैतानी करती रहती थी, आती रहती थी, बात करती थी, बच्चे भी बिजी रहते थे दोनों। और आज सुबह सुबह चली गई, ननन जी भी चली गई और दीदी भी चली गई, तो छुटकी भी चली गई। तो देखो दोनों की आज पढ़ाई शुरू हुई, नहीं तो सुबह उठ करके खटिया से रात तक उसी में लगे रहते थे। वो भी इनके साथ बहुत खुश थी। तो आज दोनों अकेले हैं ना तो अपनी अपनी बुक लेके बैठे पढ़ने। तो चलो ठीक है, पढ़ेंगे थोड़ी देर। और बहुत ज़्यादा आज गर्मी है, इतनी गर्मी है कि अंदर जाने का मन नहीं करता। मैंने कूलर चला दिया था, अभी बंद किया है कि आवाज़ आ रही थी तो इसलिए। तो कूलर के सामने इनको बैठा दिया है और ये थोड़ा पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। यहाँ सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गई है, मसाला डाल दिया। तो मैं इसमें हाथ का पिसा मसाला डालती हूँ, हाथ से जो पीसती हूँ सिलबट्टे में। और इधर चावल भी बन गया है और बस सब्ज़ी चावल बना दिया है, रोटी बाद में बनाऊँगी। पैकिंग कर लेती हूँ तब तक। और फिर मैंने खाना बना करके पैकिंग करने लगी कि जाना है ना, तो थोड़ी थोड़ी मम्मी बोली पैकिंग करते जाओ। तो कपड़े आज पैकिंग
पैक करने लगी। और इसके बाद फिर शाम को मैं घेरा आई थी ना भैंस के पास, तो यहाँ जो पानी भरा था भैंस के पिलाने के लिए, तो इसमें गिलहरी गिर गई थी 2। तो ये गिलहरियों को देखो चढ़ नहीं पा रही थी, तो मैंने एक के पास डंडा रख दिया तो वो निकल गई, और एक बहुत मुश्किल से निकली थी। बच्चे आए तब उसको बहुत उससे निकाला। हेलो फ्रेंड, और शाम का टाइम है, तो मैं सुबह से फिर कोई वीडियो नहीं बनाया। सच में आज इतना बुरा लग रहा है कि ननद जी चली गई ना, तो और जेठानी भी चली गई और गुड़िया चली गई, तो बच्चे भी ऐसे परेशान बैठे हैं, उनको मन नहीं लग रहा है क्योंकि पूरे दिन उसी में लगे रहते थे। और सभी लोग चले गए तो पूरे दिन बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और आज मम्मी भी बहुत रो रही थी क्योंकि वो लोग तो चले गए फिर आ जाएंगे, वो हमें याद करके रो रहे थे कि तुम लोग चले जाओगे, फिर पता नहीं कब आओगी। कि 3 साल में आई हूँ ना, तब उन लोगों को विश्वास नहीं होता कि मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो बहुत मम्मी रो रही थी, फिर मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया कि मम्मी ऐसे रोती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, उठाया नहीं मोबाइल। अभी शाम का टाइम है, तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा काम कर दूँ। पर्दा धुले थे तो लगा देती हूँ, जो काम हो जाए, क्योंकि मेरा भी अब जाने का टाइम आ गया। 4-5 दिन बचे हैं, तो पैकिंग वगैरह करना, आज कपड़े पैक कर लिया और सामान वगैरह पैक करना। छोटी ननद भी आएंगे तो फिर बिजी हो जाऊँगी, तो सोचती हूँ घर का जो काम है वो निपट जाए। तो अभी मैं पर्दे लगा देती हूँ, और अभी थोड़ी देर मम्मी बाहर बैठी हैं तो फिर बाहर बैठूँगी। तो सच में बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे वो रोती है ना, तो उनको छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मैं भी मजबूर हूँ। बच्चे वहाँ हैं, जाना भी पड़ेगा। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा कि ऐसे छोड़ के जाए उनको अकेला। तो यहाँ पर मैं पर्दे लगाने लगी थी, धुले थे ना, तो सूख गए थे वो दोपहर में ही, लेकिन टाइम नहीं मिला था, थक गई थी बहुत काम करते करते, तो फिर रेस्ट करने लगी। अब शाम का टाइम है तो फिर मैं सोचा लगा देती हूँ। और आज ट्यूबवेल भी चल रहा है, तो मैं घर को भी धुलूँगी, क्योंकि हम सफाई का कोई टाइम नहीं होता है, जब मौका मिले तभी सफाई में लग जाना चाहिए। तो मैं यहाँ मम्मी मना कर रही थी कि सुबह कर लेना, मैंने कहा सुबह पानी नहीं रहेगा क्योंकि ट्यूबवेल शाम को ही चलता है और पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है, सुबह गर्मी भी बहुत हो जाती है काम करते करते। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम भी है और पानी भी है ठंडा ठंडा, तो घर को धुल देते हैं, तो रात भर में सूख जाता है। नहीं तो फिर बच्चे वो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, तो पैर भी बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो पानी की दिक्कत रहती है। तो इसलिए जब टाइम मिले तभी सफाई करना चाहिए। और घर एक औरत से होता है, जब हम घर को साफ़ रखेंगे तो घर साफ़ रहेगा तो हम भी रहेंगे, तो एक घर औरत से होता है। करके फ्री हुई हूँ बिल्कुल, तो रात का टाइम है, तो अभी खाने का टाइम नहीं है, खाना बन गया, सारा काम हो गया। आज घर भी धुला ना, अभी रात में बहुत गर्म था, इतना गरम गरम हवा निकल रही थी, तो मैंने कहा धुलना थोड़ा घर ठंडा हो जाएगा, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने ले लिया यहाँ पर बतासे और पानी। तो ये बतासे शक्कर के होते चीनी के, तो हम लोग ये बचपन में बहुत खाते थे, मंदिर में प्रसाद में भी चढ़ते और ऐसे भी लाते थे गर्मियों में पापा लोग कि इसको खा लो ना, गर्मियों में 1-2 खा लो तो फिर पानी बहुत प्यास लगती है और पानी फिर अच्छा लगता है। तो 1-2 बतासे खा करके, तो ये है बतासे। तो इसमें एक साइड में होल है, एक साइड में होल नहीं है, तो इनको पानी में डिप करते हैं, फिर इनको खाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और पानी 1 गिलास के बजाय 2 गिलास पीते हैं, तो गर्मी में पानी बहुत पीना चाहिए। तो इसको ऐसे डिप करते हैं, फिर में भर जाता है, फिर खाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बहुत दिन बाद मिले हैं बतासे, क्योंकि वहाँ नहीं मिलते, तो मैं लेके बैठ गई, तो 2-3 खाऊँगी, ज़्यादा नहीं खाऊँगी क्योंकि शुगर था ना मुझे, तो अभी कंट्रोल में, लेकिन मीठा खाती नहीं हूँ, तो खा के 1-2 देखती हूँ, देख कर मन नहीं मानता। और ये रात का टाइम है, तो बस फिर मैं खाना लगा रही हूँ। खाना पहले बना लिया था और इसके बाद फिर बैठ गई थी, थोड़ी देर मम्मी से बातें करने लगी थी। और अब मैं खाना लगा रही हूँ, पापा आ गए खाना खाने, तो बस खाना खा लेंगे, फिर छत में जाएंगे क्योंकि नीचे बहुत गर्मी लगती है ना। तो यहाँ बच्चे भी अभी नींद आ रही है, बच्चों को पूरे दिन खेलते हैं ये, तो बस शाम को जल्दी सोने का मन करते हैं। तो देखो मैंने खाने के लिए बोला, तो दोनों अभी लेटे हुए। हम लोग आ गए छत में टहलने, तो यहाँ पर ये पुराने ज़माने वाला बल्ब जल रहा है, जो पहले येलो कलर के आते थे, तो फेस पूरा मेरा रेड लग रहा है लाइट में। तो मैं और अनु आ गए अभी। आज मम्मी भी छत में आएंगी, वो नहीं आ पाती हैं वैसे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा, तो मैंने बोला आ जाओ धीरे धीरे, तो आ रही हैं। वसुंधर अभी नहीं आया, तो दादी को लेकर आएगा। अनु नींद नहीं आ रही क्या बेटा? नहीं आ रही, टहलना है, गर्मी बहुत लग रही है ना, थोड़ी देर आओ इधर टहल लेते हैं।
बिस्तर तो बिल्कुल गर्म ही है, बहुत गर्म है बिस्तर में। नीचे आई थी मम्मी जी की दवा लेने और ऊपर छत में अंधेला था तो अपने वीडियो का एंड नहीं किया था, तो अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।